वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर डालें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान की कामयाबियाँ खतरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हुए वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का अयादा किया। कहा भारत इंसदाद दहशतगर्दी जंग से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की भी मुलाकात। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। नोटिस में मुआहदा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक खारिजा उमूर, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया है। कानूनी और आइनी मुशावरत जारी। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी से किए जाएंगे। पाक फौज की जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और पेशा वाराना महारत का अमली मुजाहिरा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देना है। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज के दौरे में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया था और भारत को वार्निंग दी थी कि कोई शक में न रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती बयानिए पर मुशावरत। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाने और इसके मुसवदे पर भी मुशावरत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर। इजलास में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ उमूर पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है। अमरीका का भारत और पाकिस्तान पर एक बार फिर मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। अमरीकी महकमा खारिजा की तर्जुमान ने कहा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक से कहा है कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि पहलगाम वाक़े पर भारत का रद्द-ए-अमल वसीतर इलाकाई तनाज़ा पैदा नहीं करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए भारत से ताउन करेगा ताकि इन दहशतगर्दों से निपटा जा सके जो कभी कभार पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी, मजबूत और भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत की जानिब से अब तक किसी किस्म का कोई भी सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दो जोहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि भारत 7 लाख फौज की मौजूदगी में भी मकबूजा कश्मीर में अमन यकीनी नहीं बना सकता, तो ये भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर का कहना है कि पाक भारत कशीदगी पर काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारतीय हुकाम इजाज़त दें तो पाकिस्तान अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वाघा बॉर्डर आइंदा भी खुला रहेगा। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। कई मरीज इलाज मुकम्मल हुए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी सरहद पर फंसे हुए हैं। वाघा अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान आने वाले शहरी सरहद पर फंस गए। भारतीय हुक्काम ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाली खवातीन को भी सरहद पर रोक लिया, पाकिस्तान जाने से रोक दिया। खवातीन का कहना है कि किस कानून के तहत बच्चों को माओ से अलग किया जा रहा है। खवातीन ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, सिक्योरिटी फोर्स की रुकावट भी गिरा दी। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, पहलगाम वाक़े में नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही कार फरमा है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुस्तफा कमाल की मोदी को वार्निंग, कराची से रॉ के नेटवर्क का खात्मा भी याद दिला दिया। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा, भारत पाकिस्तान को झुकाने के ख्वाब देखना छोड़ दे। हमने जोहरी असासे शब बरात पर पटाखे फोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं। मुस्तफा कमाल का ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। कराची में रॉ को भुगत चुके। कराची में 23 साल चलने वाले रॉ के महाज का खात्मा भी हमारे जरिए हो। भारत में पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ISPR के सोशल मीडिया चैनल बंद कर दिए गए। भारत की शिकायत पर वज़ीर आज़म के सोशल मीडिया चैनल से काकुल में उनके खिताब की वीडियो भी हटा दी गई। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की थी। पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेजी रोजनामे द न्यूज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जियो न्यूज़ के खुसूसी सेगमेंट सिचुएशन रूम के एंकर मुबश्शिर हाशमी और PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए। इससे पहले भारत में डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़, जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल्स हस्ता मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद किया जा चुका है। माहिरा खान और हानिया आमिर समेत कई पाकिस्तानी फनकारों और एथलीट अरशद नदीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद किए जा चुके हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किसी बैन अक़वामी मुआहदे के बगैर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय चैनल्स और URLs ब्लॉक करा दिए हैं। पाकिस्तान भारत का हर मौके और हर महाज पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा और सूद समेत वसूल करेगा। यके बाद दीगरे भारतीय लिंक्स बैन अक़वामी सतह पर बंद होते जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने पहले मरहले में ही भारतीय वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया था। फैसल वावडा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया है जो कभी कोई नहीं कर सका है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का पैनमा के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने इलाकाई सूरत हाल और भारत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे से आगाह किया। भारत की एकतरफा कार्रवाई और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पैनमा के वज़ीर ख़ारिजा का फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। बांग्लादेश फौज के साबिक जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल फजल
फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश हुकूमत भारत पर हमला कर दे। समाजी वेबसाइट पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद कशीदा सूरत हाल में अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश को भी भारत की 7 शिमाल मशरकी रियासतों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लेना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा है पाकिस्तान नहीं चाहता कि जंग हो और दोनों जानिब इंसानी खून बहे। अभी फैसला भारत की सियासी क़यादत को करना है, उसने कब तक पाकिस्तान से महाज आराई जारी रखनी है। लाहौर में सेमिनार से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि भारत हर तरह के मजालिम के बावजूद कश्मीरी और पाकिस्तान का रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सका है और न ही कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी कम हुआ है। दो कौमी नजरिया इतना ताकतवर है कि बांग्लादेश 50 साल बाद वापस अपनी असल की तरफ लौट आया है। अखंड भारत की सोच के तहत बांग्लादेश को ज़हनी गुलाम बनाकर रखने का भारतीय प्रोजेक्ट मुकम्मल नाकामी से दो चार हो चुका है। बीजेपी के दौर में ही पुलवामा हुआ और अब ये पहलगाम का वाक़या। बीजेपी की हुकूमत में ऐसा क्यों होता है? वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी का सवाल। कहा पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मज़म्मत है। मोदी अक़लियतों के दुश्मन हैं, चाहते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। क्या मोदी की काबीना में कोई मुसलमान वज़ीर है? क्या मोदी ने भारत में सिखों को इज्जत दी है? पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद हैं। वतन अजीज़ के लिए हिंदू, मसीही, सिख समेत तमाम अक़लियतें मुसल्लह अफ़वाज के साथ। भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 1 साल बंद रही तो 50 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को खत लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैन अल-अक़वामी प्रवासों के लिए सब्सिडी का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय प्रवासों को तवील सफरी रूट और इजाफी फ्यूल के खर्चे का सामना है। अफगानिस्तान के सामान से लदे 150 ट्रक वाहका बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने इजाज़त दी, लेकिन भारत ने अब तक सरहद ना खोली। वाहका बॉर्डर के रास्ते मजीद 26 पाकिस्तानी शहरी भारत से वापस पहुँच गए। अब तक वापस पहुँचने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 960 हो गई। 1606 भारतीय शहरी पाकिस्तान से वापस गए। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। पीटीआई के वकील ने बताया कि एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार। पीटीआई के 24 और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के 82 मुल्जिमान को एतराफ़ जुर्म के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। 560 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एतराफ़ जुर्म करने वाले मुल्जिमान ने अदालत में बयान जमा कराया कि पीटीआई क़यादत ने उन्हें उकसाया, पुरतशद्दुद एहतजाज की तरगीब दी, आइंदा किसी भी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। डेप्यूटेशन पर आए जजेस को वापस भेजने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया में जजेस और डेप्यूटेशन पर आए जजेस की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को मंसूबे की बरवक्त तकमील का टास्क दे दिया। प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मरीम नवाज ने कहा कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। वो खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं, आवाम को मुश्किल में नहीं देख सकती। हुकूमत न सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहती है बल्कि निजी शोबे को तरक्की का अहम मुहर्रिक बनाने के लिए भी पुरआज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू। कहा हुकूमती इक़दामात का मकसद ऐसी मईशत तश्कील देना है जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। वज़ीर ख़जाना का पायदार तरक्की पर जोर। हुकूमत की मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के आज़म का याद।
मुल्क में अप्रैल के दौरान महंगाई की शरह में 0.3% कमी कई दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई में कमी की शरह तकरीबन 0.7% रही। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल के दौरान महंगाई की औसत शरह 4.73% रही। माली साल 2024 में इसी अरसे में महंगाई की औसत शरह 25.97% थी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट अगर आइन से मुतसादिम है तो गलत है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर बलूचिस्तान में बहस होनी चाहिए थी, मगर बिल पास कर दिया गया। आइन के मुताबिक सूबों को हुकूक दिए जाने चाहिए। वसाइल और आइनी हुकूक के एतबार से बलूचिस्तान को सबसे अमीर सूबा होना चाहिए। मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में उन्होंने कहा, जब आइन पामाल किया जाता हो तो इंसाफ कैसे रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब का स्मॉक खात्मे का मंसूबा पायलट मंसूबे के तौर पर आला सतह की मीटिंग में उठाने की हिदायत। कानून पर अमल न करने वाली रिक्शा साज कंपनियों और डीलरों के लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं। स्मॉक तदारू केस में अदालत का हुक्म। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील से 5 मई को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 10 लाख रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म। कराची की अदालत ने गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के केस में मुलजिम अरमगान को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम विंग की तहवील में दे दिया। अदालत का जेल हुकाम को मुलजिम अरमगान को साइबर क्राइम के हवाले करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। FBI ने कराची पोर्ट पर कार्रवाई करके गधों की 14,000 खालें बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान FBI के मुताबिक 285 पार्सल चमड़े की मसनूआत बताकर चीन भेजे जा रहे थे, लेकिन चेकिंग के दौरान पार्सल में से गधों की 14,000 खालें निकली। एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत गधे की खाल बरामद करने पर पाबंदी आई। कराची यूनिवर्सिटी में पानी की पाइपलाइन फटने की तहकीकात के लिए वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तकनीकी, ऑपरेशनल, माहौलियाती अवामिल और लाइन का जायजा लेकर 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वाटर कॉर्पोरेशन की यह पाइपलाइन इससे पहले भी 3 से ज़ायद मरतबा फट चुकी है। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची के बड़े निजी अस्पताल में हर हफ्ते बर्ड फेंसियर्स लंग नामी बीमारी के 20 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने लगे। सिविल अस्पताल के हुकाम के मुताबिक रोज़ाना सांस की बीमारियों के मुताबिक केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उनकी दर्जाबंदी नहीं की जाती। मुतासरीन में घरेलू खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कबूतरों के परों और फुजले से पैदा होने वाले ज़र्रात सांस की नाली में बैठने से फेफड़ों में सूजन और एलर्जी का बाइस बनते हैं। ये ज़र्रात AC और खिड़कियों के जरिए घरों में दाखिल होते हैं। मरज़ की शिद्दत बढ़ने पर मरीज़ को ऑक्सीजन थेरेपी या फेफड़ों की पेवंदकारी की ज़रूरत पड़ती है। पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं, लेकिन कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है। ये अच्छी बात नहीं, इससे कश्मीर पर असर पड़ेगा। साबिक सरबराह रॉ अमरजीत सिंह दुलत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं। जंग सबसे आखिरी और सबसे बुरा ऑप्शन है। दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात बातचीत से हल होने की तवक्को है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हम जंग के ख्वाह नहीं, लेकिन जवाब देना जानते हैं। पानी पर हमले को कौमी खुदमुख्तारी पर हमला समझा जाएगा। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर खास जलसे में सिंध के दिल से 2 टोक पैगाम दिया गया है। पाकिस्तान के हर दरिया को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने दरियाओं की हिफाजत हर मुमकिन हर कीमत पर की जाएगी। शहरी रहमान का कहना था कि भारत से भारतीय सतह पर भी मुँह खा रहा है। तवक्कुआत के बरक्स अमरीका ने भारत की जानिब झुकाव के बजाय मामले में तवाज़ुन रखने की कोशिश की।
भारत से इलाज के बगैर वतन वापस भेजे गए 2 बच्चों का कौमी इदारे बराए अमराज कल्ब में मुआयना। बच्चों के वालिद शाहिद अली का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने बताया है पाकिस्तान में बच्चों का इलाज मुमकिन है। यहाँ भी डॉक्टरों ने सर्जरी का मशवरा दिया है। आज इस्लामाबाद जाकर डॉक्टरों से मशवरे के बाद सर्जरी से मुतालिक फैसला करेंगे। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने की बदौलत उनके बच्चों का इलाज मुमकिन हो रहा है। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाने के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में पाकिस्तानी और सिख शरीक रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय सफारतखाने दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो इसे भारी कीमत अदा करनी होगी। फ्रांस के दारकूमत पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। भारत की तरफ से पाकिस्तान को धमकियों और सिंतास मुआहिदा खत्म करने के खिलाफ नारे। कहा पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तानी फौज के साथ है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ओवरसीज़ कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने बैनर्स, प्लेकार्ड्स और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। सुबह से जारी बमबारी में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का यमन से दागा गया मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। इंसानी इमदाद लेकर गजा पहुंचने की कोशिश करने वाले फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनान की कश्ती पर इसराइल का ड्रोन हमला। माल्टा की हुकूमत का कहना है कि हमले में तमाम अफराद महफूज रहे। इमदादी कारकुनान की कश्ती इंटरनेशनल वाटर्स में लंगर अंदाज हो गई। गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल हो चुकी है। HPL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से लाहौर में होगा। PSL में इससे पहले दोनों टीमों के दरमियान मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड फाते रही थी। इवेंट में दोनों टीमों ने 6 मैचेस खेले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 और पेशावर ज़ल्मी के 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल। आतिफ राना का कहना है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, कौमी खेल हॉकी के लिए भी काम कर रहे हैं। जिंदगी के दीगर शोबों में भी लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से काम करेंगे। 1990 में हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में रिकॉर्ड तमाशाइयों की मौजूदगी में 2 गोल करके अपनी टीम को आलमी चैंपियन बनाने वाले पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट फ्लोरेंस जॉन का नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा। यादें ताज़ा की, गोल पोस्ट में कुछ वक्त गुजारा। और पाकिस्तान के मशहूर फिल्मसाज मोहम्मद अली नकवी एक बार फिर एमी अवार्ड के लिए नामजद। टर्निंग पॉइंट, द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर को बेहतरीन तारीखी दस्तावेज़ फिल्म की कैटेगरी में नामजद कर लिया गया। मोहम्मद अली नकवी ने दोबारा नामजदगी को एजाज़ करार दिया।